है वो नहीं चुपता है। वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक के अंदर 100 करोड़ रुपया दे दिया वक्फ बोर्ड को, ठीक है जी, सरकार ने, और 10% और 5% टैक्स बढ़ा दिया है। मतलब 1 करोड़ चंदा हम अपने मंदिर को देने हैं तो 10 लाख रुपए हम वक्फ बोर्ड को देंगे ताकि वो मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाए और आतंकवादी पैदा करे। अपने जवान बहन को इस तरह चुम्मा चाटी करता है, वो हमारा संस्कृति है। देखिए मैं इसमें जवाब देता हूँ आपको अंकल जी। देखिए क्या नाम? हमारी जवान बहन है, ठीक है, नाम क्या? दूसरी बहन को चुम्मा चाटी करें जब ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बहन को चुम्मा चाटी करने से हमारी गलत इंटेंशन हो गई, गलत बात थोड़ी हो गई। अरे चुम्मा चाटी नहीं, अगर वक्फ बोर्ड ही गलत है, मैं तो कहूँ वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं समाप्त किया मोदी जी ने? 10 साल में ये बीमारी क्यों रखी? 10 साल तक इंतजार करेंगे हम लोग। जो काम गलत था वो गलत है तो गलत रहेगा। 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में आपको वार्षिक पैठ समाप्त करना था, वक्फ बोर्ड समाप्त करना था, गो हत्या पे प्रतिबंध लगाना था। आम जनता को इनको पता नहीं होगा। आज तक जो देश हमें आंख दिखा रहे थे, आज औकात नहीं आंख दिखाने की। पहली बात, कुवैत से हमारे 8 सैनिक बाइज्जत भारत। अब आप भारत में विरोध कर रहे थे राम मंदिर का, अबू दुबई में बना करके उन्होंने दिखा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, श्रीनगर में जाकर के रावी नदी रोक दी पाकिस्तान को जो पानी जा रहा था, ताकि उसका फायदा भारत को, भारत के श्रीनगर को। इनको क्या पता है? तो वक्फ बोर्ड भी गलत है। वर्षिप मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर मेरा सवाल तो सुनिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने वक्फ बोर्ड का बात करी कि उसको मोदी जी खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वक्फ एक्ट की पढ़ाई क्यों नहीं करवाई जाती? अरे एलएलबी को क्या पढ़ाई करती जाती है ये मुझे नहीं पता। अब एलएलबी के आज तक वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई क्यों नहीं आया? वक्फ बोर्ड की जो जानकारी है, अब एलएलबी का क्या सिलेबस है? मैं एलएलबी का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं कैसे बताऊँ एलएलबी का सिलेबस? चलिए वो भी छोड़िए। अभी कर्नाटक के अंदर सिद्धरमैया जी जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो वोट करेंगे और हम जो है डोनेट करेंगे, वक्फ बोर्ड को हम पैसा डोनेट करेंगे, ठीक है, और हमें कोई नहीं रोक सकता। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक के अंदर, वो जो है वक्फ बोर्ड को ही जो है वो डोनेशन दे रहे हैं। क्या जनता के टैक्स का पैसा जो जनता कमा करके अपना टैक्स पे कर रही है, वो वक्फ बोर्ड को देने का अधिकार क्या किसी चीफ मिनिस्टर के पास है? और खास करके ऐसे जो तथ्य हैं वो उन्हीं स्टेट्स में क्यों निकल करके आते हैं जहां पर कांग्रेस का शासन है? नहीं, अगर वक्फ बोर्ड ही गलत है, मैं तो कहूँ वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं समाप्त किया मोदी जी ने? 10 साल में ये बीमारी क्यों रखी? 10 साल तक इंतजार करेंगे हम लोग। जो काम गलत था वो गलत है तो गलत रहेगा। 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में आपको वार्षिक पैठ समाप्त करना था, वक्फ बोर्ड समाप्त करना था, गो हत्या पे प्रतिबंध लगाना था और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था। 4 कार्य अगर आप करते, अगर ये 4 कार्य करते, अरे क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल है सर। राहुल जी क्या कहेंगे, कितना सहमत है? शायद चाचा को पता नहीं होगा, ये वही हैं जो यूसीसी लागू होता है ना उत्तराखंड में, तो हाय तौबा मचा देते हैं कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये नहीं देखते पेट्रोल पंप फेंक करके पुलिस वालों को जख्मी कर रहे हैं, वो भी किसी की माँ बहनें हैं, उधर भी किसी के बच्चे हैं, परिवार का हिस्सा है, वो नहीं चुपता है। वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक के अंदर 100 करोड़ रुपया दे दिया वक्फ बोर्ड को, ठीक है जी, सरकार ने, और 10% और 5% टैक्स बढ़ा दिया है। मतलब 1 करोड़ चंदा हम अपने मंदिर को देने हैं तो 10 लाख रुपए हम वक्फ बोर्ड को देंगे ताकि वो मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाए और आतंकवादी पैदा करे, ठीक है। क्या कहेंगे? एक मैं कहूँ मिसयूज पैसे का बीजेपी कितना मिसयूज कर रही है। क्या मिसयूज किया? ऑलरेडी दिल्ली में संसद भवन होते हुए 20,000 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद किए नया संसद भवन बनाने में? क्या जरूरत थी नया संसद भवन बनाने की? ऑलरेडी एक संसद भवन था। जब एक बात बताओ, आपने G20 किया, बहुत अच्छी बात है, G20 दिल्ली में हुआ, उससे पहले जर्मनी में हुआ। जर्मनी ने 600 करोड़ रुपए में G20 निपटाया, आपने 4200 करोड़ रुपए जनता के टैक्स का बर्बाद किया। G20 से हमारे को क्या फायदा हुआ? मेरे को एक बात बताओ, G20 से आम जनता को क्या फायदा हुआ? आम जनता को क्या फायदा? आम जनता को इनको पता नहीं होगा। आज तक जो देश हमें आंख दिखा रहे थे, आज औकात नहीं आंख दिखाने की। पहली बात, कुवैत से हमारे 8 सैनिक बाइज्जत भारत। अब आप भारत में विरोध कर रहे थे राम मंदिर का, अबू दुबई में बना करके उन्होंने दिखा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, श्रीनगर में जाकर के रावी नदी रोक दी पाकिस्तान को जो पानी जा रहा था, ताकि उसका फायदा भारत को, भारत के श्रीनगर को। इनको क्या पता है? ये कल भी दोगले बातें कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। 14 लेन के एक्सप्रेसवे बने, बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है गुजरात के अंदर। और कितनी तरक्की जो भारत के लोगों का सपना था अच्छी ट्रेन में बैठने का, और वो सोचते थे फॉरेन जाएंगे तब बैठेंगे। वो हकीकत किसने किया? मोदी सरकार ने वंदे भारत चला करके। क्या कहेंगे? सड़कों पे दौड़ना सपना था,
फोटोओं में देखते थे विदेश की सड़कें, आज वो हकीकत किसने करा दिखा करके 14 लेन के एक्सप्रेस मोदी सरकार ने। बहन बेटियों की आबरूओं से आए दिन खिलवाड़ हो रहा था, सफाई का डांस हो रहा था 300-300 करोड़ का, वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं था। लेकिन वही 300-400 करोड़ की सड़कें बन रही हैं, वेस्ट ऑफ मनी है। वही 400 करोड़ भारत की मान सम्मान दिखाने के लिए अगर बाहर से कोई नेता आ रहा है उसको दिखा रहे हैं तो वो दिक्कत है। फ्रांस के बंदे को चाय पिला दी दुकान पे उसने, G20 के अंदर इनको ये दिखा 4200 करोड़ दिखा, ये नहीं दिखा उस बंदे ने नंगे पैर सबको राजघाट दौड़ा दिया। उनकी सारी महिलाएं भारतीय संस्कृति साड़ी के अंदर पहनी हुई दिखी, ये मान सम्मान भारतीय संस्कृति ने दिखी। वो बाहर का प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति कहाँ गया अक्षरधाम, इनके कार्यकाल में चलो जी ताजमहल, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। उसने बताया कि भारत के मंदिर ये भी है प्रथा, ये भी अजूबे हैं, ये भी कलाकारियां हैं। इनके काल में क्या था, कोई राष्ट्रपति आया उसको उपहार में क्या दे रहे थे, ताजमहल ले जाओ जी दिखाना 8वां अजूबा। आज भागवत गीता दे रहे हैं, इनसे ये उससे डरे पड़े हैं। मेरे को तो समझ नहीं आती कि ये कुछ मूर्ख लोग सिर्फ अपने सनातन को छोड़ सकते हैं, बट गुलामी इसका दर है पप्पू को छोड़ना नहीं चाहते। क्या कहेंगे भाई साहब? एक बात बताइए, ये लोग क्या है, भारत के लोगों का सपना था। मोदी जी ने क्या सपना दिखाया, 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, 2022 तक सबके पक्का मकान बन जाएगा, लाखों करोड़ों का विदेशों में काला धन आ जाएगा, सबको 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 100 स्मार्ट सिटी होगी, बुलेट ट्रेन आएगी। कुछ भी नहीं हुआ, सब टाई फिस, सारा टाई फिस हो गया। क्या हुआ, धारा 370 लगा दी साहब, धारा 370 हटा दी। अरे भाई, अगर आपने धारा 370 का इतना ही अच्छा काम है आपका, तो वहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवाते हो आप? आपको डर है कि अगर आपने चुनाव कराया तो हम हार जाएंगे। अगर आपने अच्छा काम किया धारा 370, वहाँ विधानसभा चुनाव कराइए ना, क्यों नहीं करवाते हो? 370 हटा करके क्यों चुनाव नहीं करवा रही भाजपा सरकार? मतलब इतनी दुख भी होता है, और ऐसे लोगों पे बुजुर्ग हैं हमारे सम्मान करना चाहिए, हंसी भी आती है। मतलब ऐसा क्या तुम वो बने हुए हो, कौन सी बाहुबली पिक्चर के कटप्पा, कि राजमाता को सौगंध दी है गुलामी नहीं छोड़ेंगे, जबकि पता है विकास हो रहा है, लेकिन राजमाता को कसम दी है गुलामी नहीं छोड़ी। पहली बात इन्होंने बात करी 370 धारा की, कश्मीर की। कश्मीर आपको पता है क्या था, जब महबूबा मुफ्ती को समर्थन दिया ना मोदी सरकार ने, यही अंकल जी की कोई वीडियो उठाना बोल रहे थे महबूबा मुफ्ती को समर्थन दे दिया, ये तो कल तक उसका विरोध कर रहे थे, 6 महीने में सर समर्थन वापसी लिया, पत्थरबाज गायब। हरे झंडे की जगह तिरंगा लहरा रहा है फुहारे के साथ, साइकिल छोड़ो पैदल बंदा नहीं चल सकता था, जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी उस बंदे ने। ये क्या बात कर रहे हैं। आज जहां पहले नारे थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो कश्मीरी आपको यहाँ घूमते हुए दिखेंगे भारत से जुड़ने के लिए। अब तो पाकिस्तान की आवाम कह रही है हमें भैया हिंदुस्तान में मिला दो, हाथ जोड़ते हैं। रावी नदी का पानी रोक दिया जो तुम्हारे कार्यकाल में नहीं रोक पाए थे, और कश्मीर श्रीनगर के पानी का हक पाकिस्तान को दे रहे थे अपनी तुच्छी राजनीति के लिए। क्या कहेंगे भाई साहब? कश्मीर की बात करता हूँ, जिस समय G20 हुआ उसी दौरान कश्मीर के अंदर 4 जवान शहीद हो गए, उनके ताबूत भारत में आए और मोदी जी अपना ऑफिस में फूल बरसवा रहे थे G20 की खुशी में। उनको वो दुख नहीं है कि 4 जवान हमारे शहीद हो गए। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, इस बात को आप मानते हो कि धारा 370 हटने के बाद जो है वहां पर पथराव बंद हो गया, टेररिज्म जो है वो खत्म हो गया है पूरी हद तक, ये खुद कश्मीर की आवाम भी जो है वो भी मानती है ना? तो फिर मेरा सवाल ये है कि इसमें दिक्कत क्या है? फिर धारा 370 का विरोध क्यों कर रही थी? फिर विपक्ष विरोध कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। बोल रहे थे ना, कहा जा रहा था कि सुनिए सर, विपक्ष बोल रहा था कि धारा 370 किसी हाल में नहीं हटाने देंगे। तो 9 साल के कार्यकाल के अंदर जो है धारा 370 भी हटाई गई, तो इस पर क्या कहेंगे? जिस कानून को हटा के उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ यहाँ पे, उसका देखने की जरूरत है। आपने कानून तो हटा दिया, मगर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? वहाँ पर जो जिन कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया था, क्या उनको वापस बसाया आपने? अरे जा रहा है ऐसे ही बोलते रहोगे, बसाया नहीं गया, वो अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी वहाँ माहौल शांति का नहीं है। अगर वहाँ शांति का माहौल होता तो आप विधानसभा चुनाव करवाते। पहले सर बोला जाता कश्मीर की आवाम बोलती थी। चलिए एक बार भाई, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा है, बर्फ से खेल रहे हैं, लेकिन जनता के लिए शांति का माहौल नहीं है। बहन भाई, बर्फ से खेले फ्रीडम से, शांति शांति है। G20 हो गई, शांति शांति है। वहां की आवाम भारत में घूमने आ रही है, शांति शांति है। इनको पता क्या है, वो कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दे, ये विरोध करेंगे। वो भारत को आतंकवाद मुक्त बना दे, ये विरोध करेंगे। क्योंकि पता है क्या है, इनको टमाटर चाहिए 5 रुपए किलो, सिलेंडर चाहिए 200 रुपए का, लेकिन चाहे
वो टमाटर सर, वो टमाटर 5 रुपए किलो लेकर के सैलरी में 50,000 लेकर के डिनर करने होटल में जाऊं, बम ब्लास्ट हो, वापसी घर आऊं, पता नहीं पता ताज का हो हादसा। अपने जवान बहन को इस तरह चुम्मा चाटी करता है, वो हमारा संस्कृति है। देखिए मैं इसमें जवाब देता हूँ आपको अंकल जी। देखिए हाँ, क्या क्या नाम? हमारी जवान बहन है, ठीक है, नाम क्या? दूसरी बहन को चुम्मा चाटी करें जब ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बहन को चुम्मा चाटी करने से हमारी गलत हो गई, गलत बात थोड़ी हो गई। अरे चुम्मा चाटी, अरे उसको खुले मंच में, अरे खुले मंच में, वो वहाँ पर भाई साहब खुले मंच में जो है भीड़ के सामने इस तरीके से भीड़ में बहन को चुमे लिया जाता है। बहन वहाँ पर बैठी है वो तो भी जवान बहन के चुमे बहन, लिया। अरे तो उसको ऐसे उसको नहीं किया है, उसको प्यार से हाँ, हमारा संस्कृति वो एकदम नहीं है। अच्छा धारा 370 की बात हो रही थी सर, उस पर जो है भाई साहब कह रहे हैं कि धारा 370 तो हटा दी, लेकिन कश्मीरी पंडितों को अभी तक भाजपा सरकार वहां पर नहीं बसा पाई। क्या कहेंगे? क्या धारा 370 तो भाजपा सरकार ने हटा दी, लेकिन कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाने में असमर्थ है। तो क्या लग रहा है कि ये सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों के ऊपर राजनीति का खेल खेल रही है? नहीं, वो तो है, धीरे धीरे होगा, बहुत दिक्कत है, धीरे धीरे ही होगा।